वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है सिमेट्रिक ट्री, एक लीड कोड का इजी लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास रूट गिवन होगी एक बाइनरी ट्री की। हमको चेक करना है कि जो ट्री बनेगा उसका क्या ये उसकी मिरर इमेज है या नहीं, मतलब सिमेट्रिक है या नहीं। तो अगर अपन इसके एग्जाम्पल को देख के बात करते हैं क्वेश्चन में होना करना क्या हमको। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, इसके अंदर आप देखो कि हमारे पास ऐसा करके अपन ने एक मिरर इन्होंने बना रखा है। ठीक है, अब इस मिरर में आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे अगर 3 है, ठीक है, और 3 इस साइड भी 3 होगा, 4 इस साइड है, मतलब एक मिरर इमेज बननी चाहिए इसकी। ठीक है, ये चीज़ अपने को चेक करनी है हमारे क्वेश्चन के अंदर। अगर अपन दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, तो दूसरे एग्जाम्पल में अपन यहाँ पे मिरर ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा मिरर है कुछ इस टाइप का। तो क्या ये एक मिरर इमेज बन रही है? नहीं बन रही मिरर इमेज। अगर इसकी मिरर इमेज बनती तो कैसी बनती? 1 यहाँ आता, 2 यहाँ आया है तो ठीक है, 2 एज इट इज़ ऐसा आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास अगर 3 अंदर की तरफ जा रहा है तो इधर वाला जो मिरर में दिखेगा वो भी इधर अंदर की तरफ 3 दिखेगा। ठीक है, तो इस टाइप की हमारे पास इमेज बननी थी, बट ऐसी इमेज नहीं बन रही, तो हम इस यहाँ पे रिटर्न कर देते फॉल्स। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने और कोई नीचे एग्जाम्पल तो नहीं है? हाँ, नहीं नीचे कोई एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमारे पास 2 गिवन एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं अपन इसकी सॉल्यूशन अप्रोच की। सॉल्यूशन अप्रोच किस टाइप की हो सकती है हमारे पास? इन केस अगर हमारे पास सिर्फ एक सिंगल नोट है, ठीक है, एक सिंगल नोट है, क्या ये मिरर इमेज है? हाँ जी, ये मिरर इमेज होगी हमारे पास। हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं ट्रू। ठीक है, रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से ट्रू होगा। अगर ये हमारे पास अगर कोई नोट नहीं है, अगर हमारे पास ब्लैंक है, तो वो भी हमारे लिए क्या होगा? ट्रू होगा। मतलब वो अगर कुछ है ही नहीं मिरर के सामने तो उसकी इमेज क्या बनेगी? कोई इमेज नहीं बनेगी, मीन्स वो भी हमारे लिए ट्रू होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम इसके अंदर चेक कैसे करेंगे। हमको करना क्या है? तो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे देखो, हमारे पास यहाँ पे क्या है? गिवन नोट दे रखी है, इसको क्या बोलेंगे अपन? रूट बोलेंगे। ठीक है, और रूट का क्या होना चाहिए? रूट का जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड की नोट है वो इक्वल टू क्या होनी चाहिए? राइट साइड से होनी चाहिए। ठीक है, अगेन अब इसके नीचे चलते हैं अपन, 2 मैच कर गया हमारा। ठीक है, अगेन अपने को इसके नीचे में क्या देखना है? 3 किससे मैच करना चाहिए? जो हमारा लेफ्ट वाली साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड है, इसका जो लेफ्ट होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? वो हमारे राइट के इक्वल होना चाहिए, राइट डॉट राइट के इक्वल होना चाहिए। मीन्स ये जो 2 था, इसका जो 3 जो लेफ्ट में आ रहा था वो राइट वाले के राइट में आना चाहिए। ठीक है, आ रहा है। एक और क्या देखना पड़ेगा हमको? जो हमारा लेफ्ट है, ठीक है, जो हमारी लेफ्ट नोट है, उसका जो राइट है, क्या ये राइट इक्वल टू किसके होना चाहिए? ये जो राइट है उसका लेफ्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इन कंडीशंस को अपने को इस क्वेश्चन के अंदर चेक करना पड़ेगा। अगर ये सारी कंडीशन अगर मैच होती, मतलब अगर ट्रू होती है, तो इट मीन्स कि हमारा जो ट्री बनेगा वो हमारे लिए एक मिरर इमेज होगा, मीन्स सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक रिकर्सिव फंक्शन लिख देंगे, एक डीएफएस फंक्शन लिख देंगे, जिसकी हेल्प से हम चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपन करते हैं इसको कोड में। तो फर्स्ट अपन इसको कर देते हैं क्रॉस। ठीक है, ये रहा हमारी कोडिंग। इस पर आते नीचे की तरफ और इसको कर देते हैं थोड़ा सा छोटा। ठीक है, तो ये हो गया। तो फर्स्ट हमारे पास इन केस कि अगर हमारे पास सिर्फ सिंगल रूट है, मीन्स कि रूट अगर हमारी नल होती है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? हमको रिटर्न क्या करना है? ट्रू करना है। ठीक है, उस केस में रिटर्न ट्रू कर देना अगर नल है ये तो। ठीक है, अगर ये नल नहीं होती तो उस केस में हमको क्या चेक करना पड़ेगा? हमको इसके जो कनेक्टेड हैं, मतलब इसके लेफ्ट एंड राइट हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, उनको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, प्राइवेट बुलेन, इसको भी नाम अपन दे देते हैं इस सिमेट्रिक। ठीक है, इसमें अपन 2 नोट्स को पास कर देंगे, लेफ्ट एंड राइट को। ट्री नोट हो जाएगी हमारी लेफ्ट, ठीक है, और एक ट्री नोट हो जाएगी हमारी राइट। ठीक है, और इस केस में अगर हमारे पास अगर लेफ्ट या राइट अगर नल होते हैं, ठीक है, तो अगर दोनों नल है तो हम रिटर्न कर सकते हैं ट्रू। अगर हमारी कोई एक नोट नल है, दूसरी नोट नल नहीं है, तो इट मीन्स उसमें अब फॉल्स करना है। ठीक है, तो अपन कंडीशन चेक कर लेते हैं। इफ़ जो मेरे पास लेफ्ट नोट है, क्या ये इक्वल टू नल है? या जो राइट नोट है, क्या ये इक्वल टू नल है? अगर नल है तो इट मीन्स हम चेक कर लेंगे, यहाँ से अपन रिटर्न करवा देंगे अगर लेफ्ट इक्वल टू राइट है।
तो यहाँ से ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, ये हो गया। और दूसरी क्या देखनी है, हमको देखनी है इसकी जो जो लेफ्ट एंड राइट की वैल्यू आई, क्या ये वैल्यू इक्वल है। अगर इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इक्वल नहीं है तो उसमें हमको क्या करना है, यहाँ से रिटर्न करवाना है फॉल्स। इफ़ अगर जो मेरे पास लेफ्ट नोट है, ठीक है, जो इसकी वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, क्या ये डज नॉट इक्वल टू राइट की जो वैल्यू है, क्या इससे के इक्वल तो नहीं है, तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे, रिटर्न करवा देंगे फॉल्स को। ठीक है, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, हमने वैल्यू चेक कर ली। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसके बाद वाले जो नोट्स हैं उनको चेक करना है। वो कौन सी नोट्स होगी हमारी, वो नोट्स होगी हमारे पास हमारे पास अगर हमने 2 को चेक किया तो हमको जो 2 का जो रूट के लेफ्ट में, इस वाले रूट के राइट में, उसको और फिर इनके वाइस वर्सा को चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कर देते हैं लाइक, अपन इसी फंक्शन को कॉल करेंगे लाइक, यहाँ से अपन लिख देते हैं रिटर्न करवाते हैं। ठीक है, रिटर्न, और इस फंक्शन को अपन यहाँ से उठाते हैं और यहाँ क्या पेस्ट, इसमें भेज देंगे। लाइक हमारे पास जो 2 है, 2 का हमको किससे, लेफ्ट से, यानी लेफ्ट डॉट लेफ्ट। ठीक है, इसको किससे कंपेयर करना है, इसके जो राइट वाली नोट है उसके राइट से, मीन्स राइट डॉट राइट। ठीक है, ये हो गया। इसमें एंड लगाएंगे हमको, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या अगर अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो इट मीन्स फॉल्स है, सिमेट्रिक नहीं है। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, जो हमारा लेफ्ट है उसकी राइट से और राइट है उसका लेफ्ट से। ठीक है, तो लेफ्ट डॉट राइट और राइट डॉट लेफ्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोड, और इस फंक्शन को अपन यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, इस सिमेट्रिक को ये इस जगह कॉल करते हैं, और रूट डॉट लेफ्ट यहाँ आएगा और रूट डॉट राइट, तो कर देते हैं रन इसको। ठीक है, हमारे दोनों के सक्सेसफुल रन हो गए। अब करते हैं इसको सबमिट। तो यहाँ पर हमारा आज का कोड सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। तो चलिए बात करते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, वो क्या होगी। तो लाइक हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे DFS का यूज़ कर रहे हैं, लाइक रिकर्सिव फंक्शन का कॉल किया है। तो इट मीन्स कि जब हमारे पास जितनी नंबर ऑफ नोट्स होगी इतना तो ये स्पेस लेगा। ठीक है, स्पेस कितना होगा इसमें, ON, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी कितनी होगी, ON। कैसे होगी, क्योंकि हमारे पास जो रूट आया, हमने रूट को, ठीक है, हमारे स्टैक के अंदर डाला। ठीक है, उसके बाद फिर इसका लेफ़्ट आया, फिर उसके बाद इसका राइट आया, और इसके बाद फिर इसके लेफ़्ट राइट ऐसे करके आते जाएंगे। मतलब हमारी जो स्टैक की फुल कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, जितनी हमारे पास n नंबर ऑफ नोट्स होगी। ठीक है, और हम सारी नोट्स के लिए चेक करें तो इट मीन्स जो हमारा स्पेस होगा वो भी ON होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको हमारा सॉल्यूशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।